किताब है। तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बुढ़ापे का डेफिनेशन क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कोई बूढ़ा हो गया है? हाँ, अगर आप पूछो तो लोग क्या बोलते हैं, भाई बुढ़ापे का मतलब है सफेद बाल। आजकल तो जवानों को भी सफेद बाल आ जाते हैं। बुढ़ापे का मतलब दांत टूट जाए, आजकल तो जवानों को भी दांत टूट जाते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो बुढ़ापे के बाद क्या होता है? मृत्यु। बुढ़ापे के बाद मृत्यु आता है ना। तो बुढ़ापे का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या है? मृत्यु से पहले का समय, यानी मृत्यु से पहले का समय उसको बोलते हैं बुढ़ापा। अब क्या गारंटी है कि हमारी मृत्यु 70 साल के बाद आएगी? आप में से कोई ऐसा बोल सकते हैं, कोई होनहार व्यक्ति है, कोई माइका लाल है जो ये बोल सकता है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा? कोई हाथ खड़ा करे कि प्रभु जी मैं जो है 100 साल के बाद ही मरूंगा। ऐसे तो एक केवल परीक्षित महाराज थे जिनको 7 दिन का नोटिस था, उसके बाद ही मरेंगे। कोई बोल सकता है कि मैं इतने साल जीऊंगा गारंटी से? कोई है आप में से? अगर है तो हम उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम तो ऐसे नहीं है, तो हम कभी भी मर सकते हैं। सच्चाई ये है, कभी भी प्राण छूट सकते हैं। तो ये अभी जो है हम सब बूढ़े हैं, क्योंकि बुढ़ापे का मतलब है मृत्यु से पहले का समय। हम सब लोग बूढ़े हैं, तो अभी गीता पढ़ने का टाइम है ना। और बुढ़ापे में क्या स्थिति होता है, इसका एक श्लोक से हमारे विद्यार्थी वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है जो शंकराचार्य जी बोलते हैं। तो हमारे विद्यार्थी श्लोक उच्चारण करके बताएंगे आपको। तो यस, हरे कृष्णा। क्रीडा आसक्ता तरुणस्तवत तरुणी आसक्ता वृद्धास्तव च चिन्तासक्ता परिभ्रमाणि कोऽपि न सक्ता भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पीहू माता जी, रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल अस्तावत क्रीड़ा सकता, भाई जवानी में तो खेलने के पीछे लगा रहा है। मुझे बैटमैन चाहिए, मुझे स्पाइडरमैन चाहिए, है ये चाहिए, बंदूक चाहिए, है। तरुण अस्तावत तरुणी सकता, और जब जवान होता है तो खिलौना बदल जाता है, फिर तरुणी सकता। अभी आएगा 14 तारीख को है लस्ट डे आएगा। वैलेंटाइन डे बोलते हैं, आई लव यू टू। अब देखिए कितना सभ्य शब्द लगता है ना, आई लव। अगर इसके लव की जगह अगर लस्ट लिख दो, आई लस्ट यू टू, तो पोल खुल जाएगी। तो ये जो है पॉइंट ये है कि तरुण अस्तावत तरुणी सकता। भाई बच्चा तो खेल में लगा रहा, जवान हुआ तो क्या तरुणी के पीछे भाग रहा है। जवानी में भी टाइम नहीं है। फिर वृद्धावस्था चिंता सकता, और जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं है, और भक्ति करना चला। क्या होगा? आंखों पे चश्मा लग जाएगा, है, कानों से सुनेगा नहीं, ऐसे बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, अब सुनेगा नहीं इसको, क्या करेगा वो? तो इसलिए परे ब्रह्मणी को ना सकता। ये प्रश्न तो किसी को पूछने का समय नहीं मिलता, विचार करने का समय नहीं मिलता। भैया भज गोविंदम, कभी जिज्ञासा किया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं। तो ये जो है, ये तो एक धोखा है बुढ़ापे में करना। अरे बुढ़ापे में, अभी बुढ़ापा है, हम सब बूढ़े हैं। क्या गारंटी है कि आप लोगों से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती? तो इसलिए गीता जो है बुढ़ापे में पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, अभी से पढ़ना चाहिए।